नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, नव संवत्सर 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। तो इस वर्ष ये नया वर्ष कैसा रहेगा? नव संवत्सर का नाम पिंगला है, पिंगला शोभकृत। संवत्सर 60 होते हैं और 60 में 1 से लेकर और 20 तक ब्रह्मा का माना जाता है, ब्रह्म संवत्सर होता है। और 21 से 40 तक भगवान विष्णु का संवत्सर माना जाता है और 41 से 60 तक रुद्र का संवत्सर माना जाता है। ये 11वां संवत्सर है, रुद्र का 11वां संवत्सर। रुद्र बीसी 11वां संवत्सर कहते हैं। पिंगल नाम है। अलग अलग पत्रा में अलग अलग, कहीं नल नाम है, कहीं काल नाम है, ऐसा भी हमने देखा है। पिंगला शोभकृत नाम से ये संवत्सर रहेगा। इस वर्ष राजा मंगल हैं, मंत्री शनि हैं और मंत्रि परिषद में बुध को कोई भी स्थान नहीं मिला है। राजा मंगल के पास 3, शुक्र के पास भी 3 विभाग हैं और मंत्रि परिषद में शक्ति संतुलन का प्रयास नहीं रखा गया है। भारतीय राजनीतिक पटल पर गठबंधन का वर्चस्व तो दिखेगा, किंतु सत्ता पक्ष का नेतृत्व प्रभावपूर्ण स्थिति को प्रतिबिंबित करेगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिनों का होगा। ये परिणाम सुखप्रद नहीं होगा। सामान्य जन की परेशानियां बढ़ेंगी, दैवी आपदा में वृद्धि होगी, विषाणु जनित रोग के प्रकोप, मौसम की व्यतिक्रम स्थिति के कारण जन धन को भारी क्षति होगी। शनि की दृष्टि उत्तर दिशा में होने के कारण उत्तरी भूभाग पर प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, चक्रवात, जनधन हानि होगी। मुस्लिम राष्ट्रों में अराजक गतिविधियों का प्रश्रय मिलने से विश्व शांति खतरे में रहेगी। वर्ष लग्न कुंडली से शनि मंगल का योग के कारण आतंकवादी गतिविधि में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और इनके नियंत्रण की कोशिश के परिणाम दिखेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य में बाधा के कारण उनके योगदान से देश को वंचित भी होना पड़ सकता है। और जगत लग्न की अगर कुंडली देखी जाए तो मंगल शनि का योग चतुर्थ भाव में बनने से आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण सार्थक प्रयास होंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन में आंतरिक मतभेद उभरेंगे। महानिर्वाचन में विखंडित विपक्ष का लाभ सत्ता पक्ष को मिलेगा। जनता की अपेक्षा के अनुरूप व्यवस्थाओं का अभाव, सामान्य जन की कठिनाई में वृद्धि, विकास योजनाओं का समावेशी लाभ न मिल पाना, सत्ता पक्ष के लिए निर्वाचन में समस्याएं, कठिनाई में वृद्धि, विकास योजनाओं का लाभ न मिल पाना और निर्वाचन में समस्याएं उत्पन्न होंगी। वर्ष लग्न की कुंडली देखी जाए तो पंचम भाव शुभ युक्त किंतु पाप से दृष्ट है। पंचमेश मंगल शनि से योग होने के कारण विकास का मार्ग कठिन है और सत्ताधारी दल राष्ट्र के विकास की गतिशीलता तीव्रतर करेंगे। विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था नेतृत्व भारत करेगा और विश्व के अनेक देश वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त रहेंगे। चीन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान के साथ ही मुस्लिम देश में, खाड़ी के देश में ईरान, तुर्की, लेबनान, मिस्र, इजराइल विश्व शांति में बाधक बन सकते हैं। इस वर्ष के राजा और मंत्री मंगल शनि होने से जब इनकी युति या दृष्टिगत संबंध होंगे तब विश्व में अशांति रहेगी। भारत में भी इनके प्रभाव
के कारण प्राकृतिक आपदाओं के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राष्ट्र की दृढ़ सुरक्षा तभी संभव हो पाएगी जब अपने जयचंदों पर नियंत्रण हो पाएगा। इस वर्ष के राजा मंगल हैं। इस वर्ष में प्रकृति की बेरुखी देखने को मिलेगी। गर्मी का प्रकोप, अग्नि भय, दुर्घटना से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महाशक्तियों में वर्चस्व का दंगल रहेगा। यूरोपीय, मध्य अफ्रीकी देशों में अराजकता का माहौल रहेगा। सामाजिक राजनीतिक लोगों को वर्ष पर्यंत सावधानी बरतना चाहिए। राजनीतिक लोगों को अपनी वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। महानिर्वाचन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। अनाचार, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। जनता के पास विकल्प का अभाव सत्ता पक्ष को संबल देगा। गठबंधनों में अनेक विरूपता दिखेगी। भौमे नृपे वन्य भयम जनक्षयम चौराकुलम पार्थिव विग्रहम च दुख प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मुंचित वारिवाहा। अर्थात राजा मंगल, मंत्री शनि, तो राजनेताओं की निरंकुशता का असर प्रशासनिक तंत्र पर दिखेगा। निरंकुश प्रशासन, मनमाने निर्णयों के कारण जन सामान्य की समस्या बढ़ेगी। वर्षा की स्थिति कमजोर होने से कृषि प्रभावित होगी। अराजक गतिविधियों में वृद्धि, सुख शांति का अभाव, आर्थिक व्यावसायिक प्रगति में रुकावटें आएंगी। रवि सुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विनय संरक्षिता बहु दुखदा। अर्थात रवि के पुत्र शनि जब मंत्री होते हैं तो बहुत सारे दुख को देते हैं। तो इस तरह से ये होगा। दूसरा कि प्रथम धान्य पतो धरणी सुते गज तुरंग खराष्टे गवामपि। अर्थात पूर्व दिशा में सशेष धानेश मंगल होने के कारण चौपाए जो हैं यानी हाथी, घोड़ा, गाय, गधा, ऊंट, बैल, इनमें रोग बढ़ेगा। कृषि कार्य प्रभावित होगा। और पश्चिम में धानेश सूर्य है तो उस वहाँ पर पश्चिम में होने के कारण राजनीतिक अनिश्चितता, सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद के कारण प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर रहेगा और मौसम में गड़बड़ी रहेगी। भृग सुतो जल दस्य पतिर यदा जल मुचो जल दादि विशोभनाह। अर्थात मेघेश शुक्र है तो वर्षा का योग तो अच्छा है। शैक्षणिक विकास के साथ ही अनुसंधान की गुणवत्ता हेतु तो राजकीय प्रयासों में निरंतरता दिखेगी। रसेश गुरु है यानी प्रशासनिक योजनाओं का लाभ दिखेगा। रोगादि पर नियंत्रण के लिए व्यापक प्रचार प्रसार बढ़ेगा। सुख शांति सद्भाव का वातावरण गुरु बनाएंगे। आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान में शोध संबंधी कार्यों में गति होगी। नीर शेष मंगल हैं अर्थात निर्यात व्यापार बढ़ने से पारदेशिक व्यापार संतुलन पक्ष बढ़ेगा। लौह धातुओं के मूल्य में वृद्धि होगी। हस्तशिल्प, रसायन, खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि के साथ व्यापार भी बढ़ेगा। फलेश शुक्र है अर्थात फल फूलों के उत्पादन में वृद्धि से उपलब्धता जनसामान्य तक पहुंचेगी। राजनीतिक स्थिरता भी रहेगी। शुक्र जो हैं वो राजनीतिक स्थिरता को रखेंगे और उद्यम प्रोत्साहन से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो वर्ष है ये पिंगला नाम का संवत्सर है। और जो राजनीतिक मामलों में तो बहुत सारा उठापटक होगा लेकिन सब चीजें अनुकूल होगा। स्तंभ चतुष्टय में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र का योग लगभग आधा बन रहा है। इस कारण जल स्तंभ सामान्य रहेगा और भूमिगत जल सार के साथ वृष्टि के अच्छे योग से स्वच्छ पेय जलापूर्ति रहेगी। सिंचाई के लिए जल भंडार रहेगा। तृण स्तंभ कमजोर रहेगा और वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का योग है तो 1/4 रहेगा। दूध, दही, घी का उत्पादन प्रभावित होगा।
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का योग 3/4 होने से वायु स्तंभ की दृढ़ता होगी, वायु संचरण की अच्छी स्थिति होगी, कहीं कहीं पर अनावृष्टि यत तत्र अतिवृष्टि होगी। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का योग लगभग पूरा बन रहा है, तो इस कारण अन्न स्तंभ उत्तम रहेगा, अन्नोत्पादन अच्छा रहेगा। इस वर्ष नाग फल में 12 नाग में पृथुश्रव नामक नाग है, तो मानसून विलंबित रहेगा, वर्षा क्रम प्रभावित रहेगा और शिष्ट वृष्टि के कमजोर होने से कृषि उत्पादन पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, जनता परेशान होगी, रोग प्रकोप अनाचार बढ़ेंगे। वरुण नामक मेघ इस बार है, तो वर्षा थोड़ा देर से होगी लेकिन अच्छी होगी। तो इस तरह से ये वर्ष फल है और इस भगवान का स्मरण करना, सूर्य को जल देना, नवग्रहों का नित्य स्मरण करना बड़ा लाभकर होगा। सूर्य आदि नवग्रह हैं उनका स्मरण करने पर सबको शुभ लाभ प्राप्त होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस श्लोक का यदि आप नियमित रूप से पाठ करेंगे, जप करेंगे, तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जय श्री राम।